सुविधाएं ले रहे हो उसको आपको पे करना चाहिए। पेट्रोल महंगा है, सीएनजी महंगी है, एलपीजी अभी महंगा हुआ है। मिडिल क्लास ही आदमी मरता है इसमें। 1800 का बिल है जिसमें 800 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं लेते। दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली की जनता के बीच में किसी न किसी मुद्दे को लेकर जुड़ी रहती हूं, तो आज मैं एक मुद्दा लेकर आई हूं कि दिल्ली में अब जो है बिजली है वो 4 से 6% महंगी होने वाली है। ये महंगाई अभी तक 31 अगस्त के लिए ही अभी रखी गई है, लेकिन भविष्य में क्या पता ये महंगाई बरकरार रहे। इस पर बात करेंगे जनता से। ये जो महंगाई अब होने वाली है बिजली में, बिजली के दाम बढ़ने से जो दिल्ली के लोग हैं उनको कितना बड़ा झटका लगने वाला है, इसको लेकर जनता की राय जानने जनता के बीच जुड़े। सर, दिल्ली की जो बिजली है वो बढ़ने वाली है 4 से 6%, कैसे देखते हैं इस इजाफे को? बेटा हमने क्या देखना तो केजरीवाल साहब को है। उन्होंने लोगों को बिल्कुल घुमा रखा है। लोगों को अभी भी समझ में नहीं आएगा और लोगों को लगेगा कि वही कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वर्डन हम लोगों पे है जो बिजली का बिल दे रहे हैं, है ना। और कट भी हमारी बिजली रही है और जो मजे ले रहे हैं वो ले जा रहे हैं। तो इनको केजरीवाल जी को सोचना चाहिए क्या करना चाहिए इनको। क्या करना चाहिए करना ये चाहिए कि सबसे चार्ज लेना सबको जब आप एलिजिबल हो बिजली चलाने के तो पैसे क्यों नहीं दोगे आप। फ्री का तो ख़त्म करना चाहिए। फ्री का कंसेप्ट तो बहुत ही, ये श्रीलंका देख रहे हो आप, श्रीलंका का क्या हाल है। तो फ्री का कंसेप्ट तो ख़त्म ही होना चाहिए, पूरी तरह ख़त्म होना चाहिए। और अगर कोई सुविधा लेते हो तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। आई यू शुड पे फॉर दैट। क्या लगता है कि जैसे बार बार फ्री की बात की जाती है, दिल्ली में फ्री दारू, फ्री बिजली, फ्री पानी, लेकिन जनता तक वो पहुंच नहीं पाती है या पहुंचती है तो उसका परिणाम गलत होता है। तो कहीं ना कहीं इसका एजेंडा क्या लग रहा है? एक मैडम देख लो ना, कोई भी चीज़ आपको फ्री में मिलेगी, आपके नज़रों में उसकी वैल्यू कम होगी। जो आप पे करके लाते हो ना, अभी आप पे करके ला रहे हैं, हम इसको बहुत संभाल के ले जाएंगे, बस में भी अपनी गाड़ी में भी जाएंगे तो देख के रखेंगे रख लिया कि नहीं रख लिया। लेकिन अगर ये फ्री में मिला होता तो हम परवाह नहीं करते इसकी। पहली बहुत बड़ी चीज़ है कि फ्री की चीज़ का इम्पोर्टेंस हमेशा ख़त्म हो जाती है और उसकी वैल्यू आदमी को लगती ही नहीं है। उसको लगता है कि ये यार मेरा ये राइट है कि ये मेरा फ्री दे रहा है, कुछ इसका मतलब उसका भी कोई फ़ायदा हो रहा है तभी मेरे को फ्री दे रहा है। तो फ्री का तो आपको, अगर देश की इकोनॉमी को सुधारना है तो फ्री का कंसेप्ट तो बिल्कुल ख़त्म ही होना चाहिए। आपका अगर जो सुविधा हो रही है आपके लिए उसको पे करना चाहिए। आम आदमी एक तरफ चौतरफा से महंगाई से घिरा हुआ है, लेकिन अब बिजली का भी बड़ा झटका मिलने झटका है बिल्कुल। उसके बाद पानी का झटका आएगा, उसके बाद कोई और चीज़ का झटका आएगा, फिर ये ट्रांसपोर्ट का, बस का टिकट बढ़ेगा, मेट्रो का बढ़ेगा। अब एक चीज़ बताओ ना, लेडीज़ को उन्होंने फ्री कर रखा है, आपको लगता है कि ठीक है? नहीं होना चाहिए ना। अगर आप सैलरी ले रहे हो 1 लाख रुपये तो आप 15, 20, 25 रुपये का टिकट क्यों नहीं दे सकते? और उसका इम्पैक्ट देखो, 25 रुपये करके उसका इम्पैक्ट कहाँ पर पहुँचेगा। और वो अगर पैसा इकट्ठा हो तो उसका कहीं और यूटिलाइज हो सकता है। तो हर चीज़ का आप जो सुविधाएं ले रहे हो उसको आपको पे करना चाहिए और आपको तभी आपका वर्थ बनेगा और तभी आपकी उसमें वो आएगी, मतलब किसी क्या कहते हैं, बरकत आएगी। तो अगर फ्री में तो फिर सब बेकार ही है, सब बेकार है। ये बताइए कि दिल्ली की बिजली अब महंगी होने वाली है, 4 से 6% का इजाफा कितना असर पड़ेगा काम पे? काफ़ी असर पड़ेगा मैडम बिजली महंगी होने से। अब ये नहीं पता दिल्ली गवर्नमेंट की वजह से महंगी हो रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से हो रही है, पर असर तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ हर कोई बिजली से ही रिलेटेड, उसका हर कोई काम है, या घर में रह रहा है या और कोई बाहर का काम है तो बिजली से ही रिलेटेड है, तो असर तो बहुत पड़ेगा। वैसे ही महंगाई का बहुत असर पड़ा हुआ है लोगों पे, तो बिजली महंगी होने से तो बहुत असर पड़ेगा। आपका बिजली का बिल कितना आ जाता है? जी अभी तो वैसे तो ज़्यादा आता नहीं है क्योंकि 200 यूनिट फ्री मिलती है, तो 1000 रुपये से कम ही आता है, बट महंगी होगी तो और ज़्यादा आएगा। हाँ, और वैसे तो महंगी होनी नहीं चाहिए, पर जिम्मेदार कौन है? अब इसके लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों जिम्मेदार होंगे क्योंकि दोनों को आपस में बातचीत करके ही डिसीजन लेना होता है। आपस में बैठ के बातचीत करके जनता के लिए एक सही डिसीजन लेना चाहिए क्योंकि वैसे ही महंगाई की मार से लोग परेशान हैं। पेट्रोल महंगा है, सीएनजी महंगी है, एलपीजी अभी महंगा हुआ है, कोयला महंगा है, और बिजली महंगी हो जाएगी तो वैसे ही मिडिल क्लास लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ेगा। कारण तो यही है ना बिजली महंगी होने का, कोयला महंगा है, गैस महंगी है, इसी वजह से बिजली महंगी कर रहे हैं। जी जी, मुझे भी यही लगता है क्योंकि
इन्हीं बिजली जो बनाई जाती है वो कोयले का इस्तेमाल ही होता है बिजली बनाने में, तो इसी वजह से बिजली महंगी हो रही है। बट गवर्नमेंट को जो टैक्सेस वैक्सेस हैं वो थोड़े कम कर देने चाहिए, या बिजली कंपनियों को बिजली कंपनियों के साथ बैठ के बातचीत कर लेनी चाहिए, ताकि एक जनता के लिए थोड़ा सा सस्ती बिजली मिल सके और लोगों की जेबों पे कम बोझ पड़े। दिल्ली सरकार का काम क्या है? बिजली महंगी करना, फ्री बांटना, ये कोई काम कर रहा है दिल्ली सरकार? फ्री बांट करके तो ऐसे ही हो गया। अब कह रहा है कि फ्री बंद हो जाएंगे। हाँ, तो फ्री बंद हो जाएंगे तो उसको वोट कर जाएंगे। अच्छा ये बताइए, आपने 200 यूनिट फ्री बिजली का फायदा उठाया है? ये तो सब पूरा दुनिया को कम आया, तो हमारे को भी कम आया। कम आया? अलग से तो नहीं है। उससे ज्यादा आता है या कम आता है? हाँ? कम आता है, ज्यादा आता है? नहीं, ज़्यादा कहाँ, कम ही आता है। कम ही आता है। तो बिजली अब महंगी होने वाली है, तो फिर उसका इल्जाम किससे जिम्मेदार सोचते हैं? ये जिम्मेदारी भाई साहब हमारा बताएंगे। बता दो भाई साहब। देखिए जी, ये एक आंकड़ों का खेल है। मेरा 1800 रुपये का बिल है इस महीने का, इसमें टोटल बना दिया इन्होंने 2500 कुछ रुपए, जिसमें 800 रुपये एक्स्ट्रा सर चार्जेस हैं लग पेंशन चार्ज भी है उसमें, पेंशन जो एम्प्लॉइज़ को देनी है। जबकि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मुझे दिल्ली सरकार केजरीवाल पेंशन नहीं दे रहा है, मेरा पेंशन का पैसा काट रहा है अपने एम्प्लॉइज़ के लिए ये बिल में से दिल्ली। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ इधर। तो ये सारा टोटल हमें बेवकूफ़ बना रहा है ये आदमी। ये देखिए पेंशन का पैसा कितना कटा है इसमें, पेंशन का पैसा भी काटा इसने। और मुझे सीनियर सिटीजन है, 4 साल से इसने दिल्ली में पेंशन बंद कर रखी है सीनियर सिटीजन की, कोई नई इनरोलमेंट नहीं है। और करोड़ों रुपया अपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहा है, अपनी मसूरी पे। सही में माने तो ये मसूरी लाल जी हैं और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। मतलब जो बिजली अब महंगी होने वाली है, कोयला और गैस भी महंगा है, इस वजह से महंगी होने वाली है बताया जा रहा है। ये पेंशन ट्रस्ट सरचार्ज, पेंशन ट्रस्ट सरचार्ज का आप देख लेंगे इसमें, ये पैसा काट रहा है मेरा। सीनियर सिटीजन हूँ, मुझे पेंशन नहीं दे रहा और मेरा पेंशन अपने स्टाफ के लिए काट रहा है। अच्छा। ये देखिए कितना गड़बड़ है, ये आदमी मुझे सही नहीं लगा। सर ये बताइए, अब बिजली महंगी हो गई है तो फिर उसका जनता पर कितना असर पड़ेगा? एक और महंगाई से चारों तरफ से इंसान घिरा हुआ है। हाँ जी। देखिए अब महंगाई क्या, ये कहाँ तक झेलना पड़ेगा आम लोगों को, क्या कह सकते हैं। और पहले फ्री सस्ता, अब अलग 800 रुपये मेरा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं। 1800 का बिल है जिसमें 800 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं मेरे से। किस बात का ले रहे हैं? आप जो मेरा बिल आ रहा है वो दीजिए, बात ख़त्म करिए। लेकिन 800 रुपये मेरे से लिया जा रहा है। इतना आंकड़ों में हेरा फेरी कर रहे हैं लोग। अच्छा। किसी को 700 रुपये के दे रहे हैं फ्री में, किसी से 800 रुपये फालतू ले रहे हैं। तो ये लोगों की टोपी लोगों के सिर पे। अच्छा, तो ये बताइए कि इसका चुनाव पर असर पड़ने वाला है? हाँ बिल्कुल, ये गया बंदा गए बिल्कुल। लेकिन फिर भी इनके विधायक सीट लेकर जा रहे हैं, फिर ऐसा क्यों? जो विधायक इनका लिया है सीट अभी दिल्ली में एक, अगर इनकी पूरी स्टोरी ये वहाँ से सारा इंक्वायरी की जाए तो इन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया वहाँ पर, और सारी फोर्स बच्चे को वहाँ लगा दिया अपनी मसूरी के लिए। एक बोर्ड कहाँ पर है उसको फॉलो अप कर रहे हैं। हर बोर्ड के पास गए हैं लोग, हाथ जोड़े हैं। लोग दुखी हो गए राजेंद्र नगर के लोग कि ये बार इतना तंग क्यों कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने सीट जीती है वो पब्लिक जानती है। सिर्फ मात्र 6000 वोटों का फ़र्क था। अगर 6000 वोट जो परसेंटेज राजेंद्र नगर और न्यू राजेंद्र नगर में कम हुई है वोटिंग परसेंट, अगर वो वोटिंग पूरी होती तो 8000 वोट उस तरफ चले जाते तो ये बंदा हार जाता, डेफिनेटली हार जाता। सिर्फ 8000 या 7000 वोट उस तरफ चले जाते तो ये बंदा हार जाता। न्यू राजेंद्र नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में वोटिंग नहीं हुई, या बहुत परसेंटेज नीचे थी। ये तो मतलब नहीं था। वो पूरी कई महीने से लोगों को तंग किया। 3 दिन सीएम साहब घूम रहे हैं, रैली कर रहे हैं। ये सब लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग जानते हैं। ये कुछ भोले वाले लोगों को ठगना जानता है। बिजली महंगी होने वाली 4 से 6% दिल्ली में, क्या कहना चाहेंगे, कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा। कितना बिल आ जाता है बिजली का आपका?
मेरा तो आ जाता है 3-4 हज़ार रुपये आ जाता है अभी 3-4 हज़ार। गर्मी गर्मी में। तो फिर अब वो तो बढ़ के आएगा और बढ़ ज़्यादा। के तो आएगा, करना तो पड़ेगा, अब क्या करें। दिल्ली के विकास के लिए तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, बिजली महंगी होने का दिल्ली के विकास से क्या लेना? ऐसा है ना कि जो फ्री में भी तो घाटा ही है। जी दिल्ली को घाटा है ना, दिल्ली जी। फ्री में तो घाटा ही है, बिजली पानी वगैरह। बिजली सम समर्थ हैं लोग भरने के लिए, पर ये तो हमारी दिल्ली सरकार ने ये गलत कर रखा था जो भी है फ्री वाला। फ्री वाला। तो फ्री तो अभी भी होगा। बिजली महंगी हो गई लेकिन 200 यूनिट से कम का बिल अभी भी माफ ही है। नहीं, माफ इससे तो है। ज़्यादा वाले और ज़्यादा में जाएंगे फिर। हाँ वो है, मिडिल क्लास आदमी को थोड़ी दिक्कत आएगी। दिक्कत आएगी। हाँ, चारों तरफ से घिरा हुआ इंसान जो है वो महंगाई हाँ से घिरा हुआ है वो चारों ऐसा है ना, मिडिल क्लास ही आदमी मरता है इसमें। जी गरीब को तो इतना असर नहीं पड़ता क्योंकि वो अपना चल जाता है उसका। जी। बाकी मिडिल क्लास के बाद तो हर चीज़ होती है। मिडिल क्लास के पास हर चीज़ होती है तो वो समर्थ है इस चीज़ को। समर्थ होगा जब एक बताइए, घर में हम एसी लगाएंगे तो इस चीज़ को सोच के लगाएंगे ना, बिल भी देना हमें। जी कोई भी घर में फैसिलिटी लेते हैं तो हम सोच समझ के ही करते हैं ना वो काम, उसका हिसाब बना के ही करते हैं। झटका तो बहुत बड़ा मिलने वाला है, क्योंकि केजरीवाल जब सरकार आई थी उन्होंने बोला था फ्री बिजली फ्री पानी, लेकिन अब बिजली भी फ्री नहीं है, सबसे महंगी बिजली होने वाली है दिल्ली में इस टाइम, क्योंकि ये जहाँ भी जाते हैं फ्री बिजली फ्री पानी के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं जहाँ भी जाते हैं। लेकिन इस टाइम पर इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ये दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले टाइम पर दिल्ली का बहुत बुरा हाल होने वाला है, जैसे श्रीलंका का हो रहा है इस टाइम पे, वही हाल होने वाला है। यस। जो अब रेट में बढ़ावा, फिर कभी घटना, कभी फ्री देना, तो इसका जो असर है चुनाव में दिखाई देगा। चुनाव में बहुत दिखाई देगा, और जितनी भी फ्री की जो सुविधाएं हैं ये देश के लिए हानिकारक है। ठीक है, जैसे कि श्रीलंका का हुआ, वहाँ पे सारी सुविधाएं फ्री की थी। फ्री में देश या राज्य का नुकसान ही होता है, कभी भी फ़ायदा नहीं होता है। अब दिल्ली की जितनी भी पब्लिक है सबको बिजली का बिल देना पड़ेगा, पानी का भी बिल देना पड़ेगा। इन्होंने बोला था बिजली फ्री पानी फ्री, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा कुछ नहीं। सब यानी कि जो सरकार योजनाएं बना रही है और जो जनता तक नहीं पहुंच पा रही। सरकार की कोई योजना ही नहीं है। जी सरकार के पास कोई अपनी योजना नहीं है, सिर्फ फ्री के अलावा। जैसे कि दिल्ली डीटीसी बस में देख लो, सारी बसें बेकार पड़ी हुई हैं, कोई रिपेयरिंग नहीं है, आए दिन आग लगती है बसों में, कोई इनकी नई योजना नहीं है, सारी वही फ्री वाली योजना है। अब ये इनके ऊपर कर्जा हो रखा है, अब ये उसके लिए बिल सबसे लेंगे। अब कोई ना पानी फ्री होगा ना बिजली फ्री होगी। आने वाले टाइम पर बहुत नुकसान होने वाला दिल्ली का। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से दिल्ली की जनता ने अपनी राय रखी। ऐसे ही किसी अन्य मुद्दे पर जनता के बीच आऊंगी अपने कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ। मैं अंजलि राठौर, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।